स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए संस्कृत का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है कैमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। याद रखिएगा शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु में मनाया जाता है तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है। आपका क्वेश्चन है सरस्वती का कुल गृह कौन सा नगर है। याद रखिएगा कौन सा नगर है तो पाटलिपुत्र है। क्या है तो पाटलिपुत्र है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वेदों के प्रति, आपका क्वेश्चन है वेदों के प्रति धर्मयुनियों का ध्यान किसने आकर्षित किया। आपका क्वेश्चन है वेदों के प्रति धर्म का ध्यान किसने आकर्षित किया। तो याद रखिएगा किसने आकर्षित किया था तो घानानंद ने किया था। किसने किया था तो घानानंद ने किया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। आपका क्वेश्चन है क्या करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। याद रखिएगा उद्यम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भूतकाल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। आपका क्वेश्चन है भूतकाल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। याद रखिएगा पाटली का नाम था। क्या नाम था तो पाटली का नाम था। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। बताइए कमेंट करके, पटना नगर की पालिका देवी कौन है तो पटन देवी है। कौन है तो पटन देवी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शिष्य का प्रथम, आपका क्वेश्चन है शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता था। आपका क्वेश्चन है शिष्य का प्रथम क्षौर क्रम कहाँ होता है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे होता है। क्या आप गुरु के घर में होता है। कहाँ पे होता है तो गुरु के घर पे होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, परमात्मा कहाँ रहते हैं। बताइए कमेंट करके परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो याद रखिएगा परमात्मा कहाँ पे रहते हैं तो सर्वत्र में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं तो सर्वत्र में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शैशव संस्कार कितने होते हैं। बताइए कमेंट करके शैशव संस्कार कितने होते हैं तो 4 होते हैं। कितने होते हैं तो 4 होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए तपस्या क्या है। आपका क्वेश्चन है छात्रों के लिए तपस्या क्या है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा अध्ययन है। क्या है तो अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। आपका क्वेश्चन है गृहस्थ जीवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत आता है तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद थे। तो बताइए क्या थे। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद समाज उधारक थे। क्या थे तो समाज उधारक थे। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन थे। आपका क्वेश्चन है वीरेश्वर कौन थे। बताइए कमेंट करके कौन थे तो मंत्री थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर सही होगा, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीखन टोला क्या है। बताइए कमेंट करके भीखन टोला क्या है। तो याद रखिएगा भीखन टोला क्या है तो एक गांव है यहाँ पे आपका, जो कि गांव बिहार में है और किसका है तो राम प्रवेश राम की गांव है। याद रखिएगा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के थे। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के तो विरोधी थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विनय को कौन मारता है। याद रखिएगा आकृति मारता है। कौन मारता है तो आकृति मारता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। आपका क्वेश्चन है शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। याद रखिएगा दाया है। क्या है तो दाया है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, असहिष्णुता। आपका क्वेश्चन है असहिष्णुता किसकी जननी है। आपका क्वेश्चन है असहिष्णुता किसकी जननी है। तो याद रखिएगा किसकी जननी है तो द्वेष की जननी है। किसकी जननी है तो द्वेष की जननी है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं। तो याद रखिएगा संस्कार 16 संस्कार होते हैं।
यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कर्मकांड ग्रंथ कौन है। आपका क्वेश्चन है कर्मकांड ग्रंथ कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, तो कल्प है। कौन है, तो कल्प है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सब बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगला वीडियो में।